जनाबाई के पिता तेली थे तथा तेल निकालने का काम करते थे। जनाबाई जब छोटी थी तब उसे साथ लेकर पंढरपुर मंदिर में दर्शन के लिए गए। जनाबाई के मन में ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति प्रेम पैदा हो गया। मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। थोड़े दिन तक जनाबाई रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाती तथा नामदेव जी का भजन सुनती। संत नामदेव विट्ठलनाथ भगवान के सामने जब कीर्तन गाते तथा पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचते तो चारों ओर भक्ति रस की सरिता बहने लगती। जनाबाई के पिता ने जब कहा कि बेटी कल हम गांव चलेंगे तो जनाबाई बोल उठी कि पिताजी अभी तक मेरा मन विट्ठलनाथ के दर्शन से तृप्त हुआ नहीं है, अभी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जब जनाबाई गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुई तब उनके पिताजी संत नामदेव के पास पहुंचे और बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं जनाबाई को यहीं छोड़ जाता हूँ। ये मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेगी तथा मंदिर में सफाई करेगी। जब नामदेव जी ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ था तो ये कुब्जा थी जिस पर कृष्ण की कृपा हुई थी तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इसमें भक्ति जागृत हुई है, तो वो जनाबाई को वहां रखने के लिए तैयार हो गए। नामदेव ने जनाबाई को दीक्षा दी जिससे उसका मन भक्ति में रम सके। जनाबाई की एक पड़ोसन उनसे बहुत जलती थी और तेज स्वभाव की थी और जब जनाबाई भगवान का भजन गाती तो उसे भला बुरा कहती। एक बार उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उसके सारे कंडे चुरा लिए और कंडों को अपने घर ले जा रही थी तो जनाबाई ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मेरे कंडे चोरी करके कहाँ ले जा रही हो। तब पड़ोसन उन कंडों को अपना बताने लगी। नोक झोंक में भीड़ इकट्ठी हो गई। तब सैनिक दोनों को कंडों के साथ राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन कंडों को अपना बताने लगी और जनाबाई को झूठा कहने लगी। जब राजा ने जनाबाई से कहा कि इनमें से तुम्हारे कंडे कौन से हैं और पड़ोसन के कौन से, ये कैसे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कोई निशानी बताओ जिससे पता लगे कि तुम्हारे कंडे कौन से हैं। तब जनाबाई ने कहा कि मेरे कंडों को थापने के समय मैं भगवान विट्ठलनाथ का नाम लेती हूँ, इसलिए मेरे जप के प्रभाव कंडों में होंगे। आप अपने दाहिने कान के पास कंडे को रख के मन शांत करके सुने तो विट्ठलनाथ का नाम सुनाई देगा कंडों में से। राजा ने जब कंडों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उसे कंडों से भगवान का नाम सुनाई पड़ा। जिन कंडों में भगवान का नाम सुनाई पड़ा उन कंडों को अलग कर जनाबाई को सौंप दिए तथा पड़ोसन के कंडे अलग कर दिए और पड़ोसन को सजा दी और राजा ने संत जनाबाई की भक्ति को पहचाना। पूरी सभा में भगवान की जय जयकार गूंज उठी। भक्ति के चमत्कार को देख राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़ा। जय श्री कृष्ण।